हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोल्ड के प्राइस के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड का प्राइस में आखिर में बढ़ क्यों रहा है। मैं आज आपको हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि मैं आप आज को ज़्यादा थियोरिटिकल बातें ना बताऊं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस ना बताऊं। हो सकता है ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकल से पहले फंडामेंटल आता है। और जब हम फंडामेंटल को समझ लेते हैं और उसके बेसिस पे अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लेते हैं तो टेक्निकल हमारे लिए समझना काफ़ी लॉजिकल हो जाता है। ठीक है, तो आज गोल्ड के प्राइस के बढ़ने के बारे में जो मैं आपसे टेक्निकल के बजाय फंडामेंटल की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ, उसके पीछे रीजंस ये हैं कि बहुत ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि प्राइस का बढ़ना वो टेक्निकल बाद में है, बल्कि फंडामेंटल पहले है। और फंडामेंटल को पढ़ लेंगे तो हमें हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट के ज़रिए से वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि प्राइस आखिर में बढ़ क्यों रहा है, रीज़न क्या है। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, चाहे वो इंटरडे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक जूम क्लासेस के ज़रिए 1-to-1 क्लासेस के ज़रिए से जूम मीटिंग में सिखा रहा हूँ। मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है एक पैसिव इनकम जनरेट करने का, एक स्किल सीख करके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं और हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये एकदम ऐसे ही है जैसे कोई टीचर्स स्कूल में पढ़ाता है या फिर कोई टीचर्स कोचिंग क्लासेस ले रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे करके हमारा क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आखिर में गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर क्यों जा रहा है। गोल्ड के प्राइस के ऊपर जाने के पीछे फंडामेंटल रीजंस ज़्यादा हैं। और वो फंडामेंटल रीज़न हैं क्या कि कोई भी कंट्री फॉरेन रिज़र्व रखती है, और उसके लिए वो फॉरेन रिज़र्व इसलिए रखती है क्योंकि उसे जो है वो फॉरेन कारोबार करना रहता है, फॉरेन बिजनेस करने रहते हैं। किसी कंट्री से माल को मंगाना हुआ, फिर उसको पेमेंट करना हुआ। और आज के ज़माने में दशकों से लेकर के डिकेड से लेकर के जो फॉरेन रिज़र्व है वो मोस्टली जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है, यूरो में होता है और एन में होता है। ये 3 करेंसीज ऐसी हैं जिनमें पेमेंट किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉलर्स का वर्चस्व है, डॉलर्स का डोमिनेशन है, जिसके लिए डॉलर्स को हर एक कंट्री फॉरेन रिज़र्व के रूप में रखती है ताकि वो पेमेंट कर पाए। अभी हमारा इंडिया ही, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उनका जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए लोग डॉलर को अपने पास में रिज़र्व रखते हैं कि हम पेमेंट INR में ना करके हम डॉलर में करेंगे, तो जिससे कि हमें पेमेंट करने में आसानी होगी। और इसी का फ़ायदा उठाता है अमेरिका, USA। ठीक है, अब USA पे लोग भरोसा अब कम कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, क्योंकि USA ने ऐसे ऐसे हरकतें कर दी है ना कि लोग उस पर भरोसा करना ही बिल्कुल ही ना के बराबर कर दिए हैं। वजह क्या है, अभी अगर हम हाल की बात करें, रसिया, ईरान, चाइना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, साहब ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिनके असेट्स अमेरिका ने फ्रीज करके रखे हुए हैं। और वो असेट्स कोई लाख 2 लाख नहीं, बल्कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ठीक है, ये असेट्स डॉलर के रूप में थे और इन्होंने वो डॉलर्स को फ्रीज करके उन्हीं के अगेंस्ट में इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि हम रसिया के केस में देख चुके हैं। रसिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने फ्रीज कर दिए, चूँकि उनके अकाउंट में पड़े हुए थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके अकाउंट में पड़े हुए थे, जिसके बेसिस पे उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के असेट्स फ्रीज कर दिए। और फिर फ्रीज करने के बाद में वही पैसा उनके साथ में वार के उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, चाइना, रसिया, और बहुत सारे कंट्री के साथ में हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका पे लोग भरोसा कम करते हैं। इसलिए डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए वो फॉरेन रिजर्व के बदले में गोल्ड को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हम गोल्ड को बाई करेंगे और गोल्ड को फॉरेन रिजर्व के रूप में हम इसको रिजर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्ड पे किसी का हक नहीं होता।
अगर गोल्ड आपके पास में है, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उसके मालिक आप हैं और उसे कोई फ्री नहीं कर सकता अगर आपके कंट्रीज़ में वो चीज़ें हैं तो। और अब बहुत सारे कंट्रीज़ अलग अलग करेंसीज़ के ज़रिए से, अलग अलग इकोनॉमी में, एक ही इकोनॉमी में अलग अलग करेंसीज़ के ज़रिए से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जिससे भी डॉलर का वैल्यू कम हो रहा है और ये अमेरिका के लिए ख़तरा और वो बर्दाश्त इसको नहीं करेगा और ना कर पा रहा है। तो इसके लिए ये एक रीज़न है कि चाइना, रसिया और दुनिया के बहुत सारे ममालिक और कंट्रीज़ गोल्ड में अंधाधुंध पैसा लगा के उसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, बचाना है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, इसलिए गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। अभी गोल्ड मेरे ख्याल से 1,60,000 के आसपास में ट्रेड हो रहा है और मैं ये नहीं कह सकता कि ये 2 लाख प्लस या फिर 3 लाख तक भी जाएगा। 10 ग्राम को हमारे यहाँ 1 तोला बोलते हैं, तो 1 तोले की कीमत अभी 1,60,000 के आसपास में है और ये 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख भी जा सकती है अगर इसी तरह से गोल्ड को फॉरेन रिजर्व के शक्ल में उसके बदले में रखा जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि अमेरिका पे लोग भरोसा कम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फंडामेंटल कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। अमेरिका, इंडिया, चाइना और दुनिया के ऐसे बहुत सारे विकसित और विकासशील देश गोल्ड को बाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। अब हम चले आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ कि मतलब अगर हम, ठीक है, गोल्ड बढ़ रहा है, ठीक है, अभी हम उसको बाई कहाँ कर रहे हैं, हम बाई कहाँ पे कर सकते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड को बाई करने का सबसे अच्छा तो ये पॉइंट था, मैं डेली पे बात कर रहा हूँ, या फिर ये पॉइंट था। अभी एक पॉइंट ये अच्छा था। अभी अगर आप यहाँ बीच में बाई कर लोगे तो हो सकता है कि ट्रेंडिंग मार्केट आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्केट ने रिट्रेस किया ना तो आपका एसएल लेके निकल जाएगी। तो कम से कम जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, मार्केट में एंट्री ले रहे हो, एक एंट्री स्ट्रक्चर का वेट करो, कन्फर्मेशन मिलने के बाद में आप उसमें एंट्री ले लो। देखिए अभी प्राइस हायर हाई पे ट्रेड हो रही है, नो डाउट। अभी फ्राइडे को भी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस यहाँ तक नीचे आए, फिर प्राइस ने ऊपर जा करके गैप को, यानी कि बायर्स एक्टिव हैं, डोमिनेटेड हैं और सेलर्स वीक हैं। तो अभी आप एंट्री कहाँ लोगे गोल्ड में, ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर हमको गोल्ड में एंट्री करना तो कहाँ करेंगे। तो गोल्ड में एंट्री करने के लिए आपको कम से कम जिस भी टाइम फ्रेम पे, चाहे वो डेली हो, चाहे वो 4H हो, चाहे वो 1H हो, चाहे वो 1H काफ़ी होता है, इसके नीचे मत आना प्लीज़, ठीक है ना। चाहे वो नीचे हो, तो इसके लिए आपको कम से कम एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा और उस पुल बैक पर जब एक रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक पर एक रिजेक्शन स्ट्रक्चर बने, कैंडल, वॉल्यूम और मार्केट का पूरा स्टोरी क्रिएट करे कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर जा सकती है पुल बैक लेकर के, तो वहाँ पर आप एंट्री लेकर के आप अपने लॉट और अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना एसएल लगा करके इसको होल्ड कर सकते हो या फिर इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको 4 आवर के चार्ट पे और दिखाता हूँ कि 4 आवर पे क्या बोलता है। देखो वही चीज़ें 4 आवर पे भी है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे गैप अप हुआ, एक बार यहाँ पर एंट्री आपकी बनती है, लेकिन अभी फ़िलहाल एंट्री आप यहाँ तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन कैंडल और स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। आपका एसएल तो यहाँ लगेगा, लेकिन ये प्राइस हो सकता है यहाँ नीचे आकर के फिर ऊपर जाए या फिर यहीं से ऊपर जा करके थोड़ा सा पुल बैक मारे और एक रिजेक्शन स्ट्रक्चर बताए फिर प्राइस ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जब तक एक रिजेक्शन स्ट्रक्चर मार्केट में ना बने तब तक आप गोल्ड में एंट्री मत दीजिएगा, क्योंकि गोल्ड अपने हायर हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये भी हो सकता है कि अचानक से प्राइस बहुत सारे लिक्विडिटी को ट्रैप करने के लिए, ग्रैब करने के लिए कम से कम यहाँ तक नीचे आए और फिर ऊपर जाए। तो हमें सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम गोल्ड में पैसा बना सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर था। मैंने कहा भी था कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा और फंडामेंटल में थोड़ा सा ज़्यादा पुश करूँगा। तो उम्मीद है कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बिगिनर से लेकर के एडवांस तक मैं 1 to 1 खुद पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।